और साथियों, आज हम एनसीईआरटी बुक विद्युत धारा टॉपिक के सेकंड पार्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं विभव व विभवांतर क्या होता है और विद्युत उपकरणों के प्रतीकों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा विद्युत उपकरण किस प्रकार से होता है और उसका प्रतीक चिन्ह भी क्या होता है, उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विभव एवं विभवांतर की। तो विभव क्या होता है कि विद्युत विभव किसी आवेशित वस्तु के विद्युत प्रवाह की दिशा को बताती है। मतलब विद्युत विभव होता है ना, जो कोई भी वस्तु हो, प्रत्येक वस्तु के अंदर आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि हर वस्तु आवेशित होती है। अब उस आवेशित वस्तु के अंदर प्रवाह की दिशा को कौन बताता है? विद्युत विभव बताता है। अब हम मान लेते हैं कि कोई भी दो वस्तुएं हैं, ये एक दूसरे से संपर्क में रखी हुई है। तो धनात्मक आवेश, अब ये दोनों माना कि धनात्मक आवेश से संयोजित है, तो एक के अंदर धनात्मक आवेश की मात्रा अधिक है और एक के अंदर कम है। तो दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रखी जाती है तो धनात्मक आवेश हमेशा उच्च विभव से कम विभव वाली वस्तु की ओर प्रभावित होता है। माना कि ये वस्तुएं जो उच्च विभव पर है, मतलब इसमें धनात्मक आवेश की मात्रा ज़्यादा है और इसके अंदर कम है, तो ये हमेशा धनात्मक आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होता है। यदि दोनों वस्तुएं समान विभव पर है, मान लो कि ये वस्तु दोनों में बराबर आवेश है, अर्थात जो आवेश की मात्रा है वो दोनों के अंदर समान है, तो उनके विभव का अंतर भी शून्य होगा। जब समान रहेगी तो अंतर दोनों में शून्य होगा। मानना कि इसके अंदर कितना, मान लो 10 धनात्मक आवेश है और इसके अंदर भी 10 धनात्मक आवेश है, तो दोनों का अंतर शून्य होगा। 10 में से 10 जाएगा तो अंतर शून्य ही आएगा। तो ये दोनों वस्तुएं विद्युत संपर्क की स्थिति में है। मतलब जैसे मान लो, हम साधारण भाषा में समझते हैं, कोई भी दो गिलास है अपने पास है, ये दो गिलास रखे हुए हैं, या कोई भी दो वस्तुएं हैं ऐसी है जिनके अंदर पानी भरा हुआ है, आधा आधा, ये एक के अंदर फुल पानी भरा हुआ है, एक के अंदर आधा भरा हुआ है। इन दोनों को नीचे किसी भी नली के द्वारा हम जोड़ देंगे तो ये एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस अधिक पानी वाली वस्तु के अंदर से निकल के कम पानी वाली वस्तु के अंदर पानी प्रवाहित हो जाएगा और दो एक ही स्थिति में आके रुक जाएगा। मतलब जो उनका प्रवाह है द्रव का, वो प्रवाह भी रुक जाएगा। इसी प्रकार से यही नियम यहाँ पर विभव के अंदर लागू होता है। तो यदि वस्तुएं विद्युत संपर्क की स्थिति में हैं तो इनके मध्य किसी भी प्रकार का आवेश या धारा प्रवाहित नहीं होगी। मतलब कि इनके अंदर जैसे मान लो समान प्रकार का आवेश है और उन दोनों के बीच में विभव का अंतर शून्य है, तो उनके अंदर किसी भी प्रकार के आवेश का आदान प्रदान नहीं होगा। और यदि आवेश का आदान प्रदान नहीं होगा तो वहाँ पर धारा भी प्रभावित नहीं होगी। अब चलते हैं कि किसी भी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम कार्य के द्वारा परिभाषित करते हैं। मतलब किसी भी धारावाही विद्युत परिपथ है, मान लो कि कोई परिपथ है, उनके अंदर दो बिंदु ले लेते हैं हम, तो उन बिंदुओं के बीच का जो विद्युत विभवांतर है उसको हम कार्य के द्वारा परिभाषित करते हैं। मतलब दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को ही कार्य कहा जाता है। अब मेन परिभाषा पर हम बात करते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। अब देखिए, इसको समझते हैं कि कोई भी एकांक धन आवेश है, इस एकांक धन आवेश को एक बिंदु से, किसी मान लो कि ये एक बिंदु ए है और इसको बी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया गया है वही बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर की बात करते हैं। तो जैसे कि ए बिंदु पर विद्युत विभवांतर को मान लेते हैं हम VA और बी बिंदु पर विद्युत विभवांतर को मान लेते हैं VB। तो इनके अंतर को ले लेंगे हम, क्योंकि अंतर को ही तो विद्युत विभवांतर कहा जाता है। तो VA माइनस VB हो गया। तो इसका फॉर्मूला बनाने के लिए किया गया कार्य बटा आवेश, कितना आवेश अपन ने ले गए, एकांक धन आवेश ले गए तो एकांक धन आवेश अधिक ले गए तो वो आवेश का मान यहाँ रख दिया जाएगा, कितना कार्य किया वो ऊपर W के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा VA माइनस VB बराबर W बटे Q। अब इसका मात्रक या इकाई निकालने के लिए हम सबको पता है ये कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो जूल बटे कूलाम या वोल्ट इसका मात्रक हो जाता है। अब हम बात करते हैं विद्युत विभव किस प्रकार से आगे ज्ञात करेंगे। तो जैसे मान लो कि एकांक ए बिंदु से ले गए और बी बिंदु तक लेके गए, ये बी बिंदु अनंत पर स्थित है, तो अनंत पर स्थित होने के कारण यहाँ पर विभव का मान क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। तो VA माइनस VB
तो 0 हो जाएगा VB तो VB को घटाने पर VA आ जाएगा और VA बराबर W/Q आ जाएगा। अब यदि Q आवेश का मान हम एकांक लेते हैं, 1 लेते हैं, तो VA बराबर क्या हो जाएगा, W ही बचा रह जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एकांक धनावेश को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। मतलब एकांक धनावेश को हम अनंत से लाएंगे तो वहाँ पर जो उसका विद्युत विभवांतर का मान होगा वो सिर्फ कार्य के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इन प्रतीकों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो विद्युत सेल जो बैटरी होती है उसको ऐसे साइंस में दर्शाया जाता है और इस प्रकार का ये उपकरण होता है बैटरी। कुंजी होती है इस प्रकार से, जो बीच में बिंदु लगा हुआ है वो बंद कुंजी है, मतलब ये विद्युत धारा का प्रवाह कर सकती है, और यदि बिंदु नहीं लगा होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर पाएगी, और इस प्रकार से कुंजी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध जिसे रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, तो इस प्रकार से प्रतिरोध होता है। ये यहाँ पर ये खिसकाने का काम करता है, इसलिए तीर का निशान लगाया जाता है, जो एक विद्युत प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, और इस प्रकार का ये प्रयोगशाला में प्रयुक्त होता है। वोल्टमीटर है, तो इस प्रकार V होता है, एक साइड प्लस एक साइड में माइनस होता है वोल्टमीटर का, और ये वोल्टमीटर। अमीटर है, जो इस प्रकार A लिखा रहेगा और इस प्रकार का ये रहता है इसका। विद्युत बल्ब है, जो इस प्रकार से हम दर्शाते हैं, और ये बल्ब होता है। तो ये था दोस्तों आज का पार्ट। अब हम आगे बात करेंगे ओम के नियम की, और नेक्स्ट पार्ट में ओम के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।